हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज आपको लेकर चलते हैं प्रश्नावली 9 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। और हमने आपको पहले भी बताया कि आप जब भी मेरी क्लास को अटेंड करें यूट्यूब पर, तो आप अपनी कॉपी पेन और किताब साथ लेकर बैठें, क्योंकि हम बोर्ड पे क्वेश्चन को नहीं लिखते हैं, हम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपको स्टेप टू स्टेप हर एक चीज़ बताते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन हम कॉपी बता नहीं रही, हम आपको क्वेश्चन बोर्ड पे कराते हैं भैया। तो आप अपनी कॉपी पेन और किताब लेकर साथ में ज़रूर बैठें और क्वेश्चन समझ में आएगा, मेरी 100% गारंटी है। कहीं पर आपका कोई भी डाउट नहीं छूटेगा कि भैया कहाँ से आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया, वो आपको सारा कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट आपको छूटने वाला नहीं है, बशर्ते आप बने रहिए मेरे साथ में और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे और आप बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकें। और हम लोग जिस गणित को पढ़ रहे हैं वो डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आपके पास जिस भी राइटर की किताब है वहाँ से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ज़रूर देंगे। तो देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 45√3 मीटर की है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए आप। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार, ऊर्ध्वाधर का मतलब बिल्कुल खड़ी हुई है, ठीक भैया। तो हम लोग क्या करते हैं, एक मीनार बना लेते हैं सबसे पहले। देखो भैया, आप समझो कितना आसान क्वेश्चन है। ये आपकी मीनार हो गई, ठीक। हमने उस क्वेश्चन हमसे कहता है 45 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है। अब सूर्य के प्रकाश में इसकी छाया पड़ी, छाया भैया कहाँ पड़ेगी, जमीन पर। ये तो सामान्य सी बात है, हर आदमी को समझ में आता है कि छाया कहाँ पड़ेगी, जमीन पर। तो ये इसकी हो जाएगी छाया। ध्यान से समझो, ये इसकी क्या हो गई, छाया। तो 45 मीटर ऊंची जो मीनार है उसकी सूर्य के प्रकाश में जो छाया बनती है, तो छाया की लंबाई है 45√3 मीटर, ठीक है भैया। तो यहां से और जो मीनार की चोटी है उसका जो उन्नयन कोण बन रहा है सूर्य के प्रकाश में, तो भाई हमसे क्या पूछा गया, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया है। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, मिला देंगे। देखो आसान सा फिगर है एकदम, है ना भैया। इसको यहाँ से क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो हमसे ये पूछा गया है कि उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, ठीक भैया। अब इसको नाम दे दो, ए, बी और सी। अपनी इच्छा अनुसार आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक बार फिर समझते हैं। क्वेश्चन हमसे कहता है 45 मीटर ऊंची मीनार हो गई, तो मीनार हमेशा खड़ी बनेगी, बिल्कुल सीधी 90 अंश पर। ये बात आपको दिमाग में बैठा कर रखनी है। आता है, हमने क्या किया, एक 45 मीटर ऊंची आपकी मीनार बना दी। मीनार की छाया कहाँ पड़ेगी, जमीन पर। तो मीनार की जेब ने छाया बना दी। छाया की लंबाई जो 45√3 मीटर है। अब इस छाया का इस मीनार की जो मीनार है उसका सूर्य के प्रकाश में जो उन्नयन कोण बन रहा है, तो ये उन्नयन कोण बनेगा यहाँ पर। तो कितने डिग्री का बन रहा है वो हमसे पूछा गया है। तो जो पूछा वही मान लेते, माना सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो चीज हमसे पूछी जाती है वही हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। बात क्लियर हो गया। अब दिया क्या क्या वो लिख लीजिए। दिया है मीनार की लंबाई, देखो भैया, मीनार की लंबाई, मीनार की लंबाई कितनी है, 45 मीटर। फिर मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, भैया मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 45√3 मीटर। ये मीनार की छाया की लंबाई हो गई 45√3 मीटर। तो हमसे थीटा पूछा गया है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो देखो इसका हल, सॉल्यूशन डालिए आप। इतनी सारी बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल सिंपल सा बता रहे हैं आपको।
तो हमें पता है कि ये लंब है ये आधार है, और लंब व आधार की बात जब भी की जाए तो आपको आंखें बंद करके तुरंत क्या लगा देना है, tan थीटा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, यही है ना ABC, ये बनता है समकोण। ठीक भैया, तो क्या लगाएंगे, tan थीटा, थीटा क्या है पूछा क्या है, बराबर लंब, लंब आपका कितना है 45 बटे आधार कितना है 45√3 भैया, यही है ना, 45 से 45 कैंसिल, समझे। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब था 45, आधार था 45√3, तो 45 से 45 कैंसिल हो गया, क्या बचा, tan थीटा बराबर 1/√3। अब यहाँ tan थीटा है तो tan थीटा में ही 1/√3 मान कितने का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये मान tan 30 डिग्री का होता है, कितने का होता है, tan 30। तो यहाँ से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना रह गया 30 डिग्री, यही आपसे पूछ रहा था। इस प्रकार से सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया आपका 30 डिग्री आ गया। बात क्लियर भैया, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 मेरा क्लियर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो भैया 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन 7 है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे हुए खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान है क्वेश्चन, हमसे क्या कहता है समझिए, फिगर के माध्यम समझेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा पूरा क्वेश्चन। एक खंबा है, एक क्या है आपका खंबा, ठीक भैया, और लिखा हुआ सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक भैया, और डोरी का एक सिरा कहाँ पर बंधा हुआ, खंबे के शिखर से। तो मान लेते हैं ये आपकी डोरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई, डोरी हो गई। बात समझ में आई, ये क्या हो गई, डोरी, जिसकी लंबाई कितनी है 20 मीटर है, इसकी लंबाई जो है वो 20 मीटर है, ठीक भैया। और इसका जमीन के साथ जो कोण बन रहा है, ये देखो ध्यान से, इसका जमीन के साथ कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का है, वो आपका दिया गया है किताब में, देखिए भैया 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी गई है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हमसे, ये खंबा है, खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी गई है। इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B, इसको दे दो C। अब समझो एक बार क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखो क्वेश्चन को तोड़ के समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक खंबा है, तो ये खंबा हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, खंबा हो गया, ठीक। और जमीन से कहीं पर क्या हो रहा है, एक इसमें डोरी, खंबे के ऊपरी सिरे में क्या बंधी है, डोरी बंधी हुई है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। तनी के मतलब इसमें कोई भी लूजनेस यानी कि ढिलाई नहीं है। तो यहाँ से जमीन से क्या किया, डोरी के सिरे को क्या किया, खंबे के शिखर से बांध दिया गया, और बांध कर क्या अच्छी तरह से खींच के यहाँ कहीं बांध दिया गया। बांधने के बाद में अब ये खंबे के शिखर के साथ जो कोण बना रही है डोरी, वो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री। ये आपकी जमीन हो गई, यहीं से तो आधार से ही बनेगा भैया, तो वो कितने डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया। डोरी की लंबाई कितनी है, 20 डिग्री है। इस तरीके से फिगर आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या है, खंबे की ऊंचाई पूछी गई, जो पूछा गया वही क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक भैया। तो माना, देखो क्या लिख दिया, माना खंबे की ऊंचाई h मीटर, ठीक भैया, ये मान लिया, माना खंबे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ठीक भैया। आगे क्या है मेरे पास, दिया क्या है वो भी लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है, डोरी की लंबाई, डोरी की लंबाई, ध्यान दो,
डोरी की लंबाई कितनी है 20 मीटर है। थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री दिया गया है ना भैया। अब क्या करना है हमको हल। देखो इसका सॉल्यूशन कितना आसान है, हल हम लोग देखेंगे। तो समझो अब आप tan थीटा लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? मेरे पास क्या दिया क्या पूछा पहले वो समझना है। कर्ण दिया लंब पूछा गया, बात समझ में आ रही ना। यही फिगर को देखने के बाद ये तुरंत समझ लेना है क्या दिया गया है और क्या हमसे पूछा गया है। हमें कर्ण दे रखा है और लंब हमसे पूछ रहा है वो। तो लंब और कर्ण, ये लंब हो गया, ये कर्ण और किस में आता है साइन थीटा में आता है भैया। किस में आता है साइन थीटा में। तो लगा देंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाओगे साइन थीटा बराबर, चलो लिख दें एक बार सूत्र आपका, लंब बटे कर्ण क्या होता है यही होता है ना भैया। तो साइन थीटा कितना है आपका, देखिए थीटा आपका कितना है 30 डिग्री बराबर लंब, लंब आपका कितना है, लंब आपका दिया है h बटे कर्ण आपका कितना है 20। यहाँ देखो tan 30 का मान रख दो, कितना होता है 1/2 बराबर h बटे 20। अब क्या करेंगे हम लोग, बात समझिए आप। इसके बाद आप ऊपर से नोट कर लीजिएगा, बराबर में तिरछा गुणा होता है, 20 का 1 गुणा हो जाएगा, h बराबर 20/2 हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 दशामन 20। h बराबर कितना आ गया 10 मीटर, अर्थात खंबे की ऊंचाई जो है वो कितनी है 10 मीटर आ गई। आपकी बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत अगर प्रॉब्लम आपको कहीं पर भी आ रही है तो आप कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि भैया यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर भी आपको अगर कोई पूछना है तो आप ज़रूर पूछिएगा, हम आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक सर्कस का कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। डोरी का ऊपरी सिरा जो है वो एक खंबे के सिरे से बंधा हुआ है, तो डोरी अच्छी तरह से तनी हुई है और जमीन के साथ उसका जो कोण बन रहा है, मतलब डोरी का जो खंबे के शिखर के साथ कोण बन रहा है कितने डिग्री का था 30 डिग्री का था। तो खंबे की ऊंचाई हमसे पूछी गई थी। तो ये मेरा डायग्राम बना दिया और बड़ा ही आसान डायग्राम था। अब समझना बस यही होता है क्या दिया क्या पूछा गया है। कर्ण दिया गया तो लंब हमसे पूछा गया, लंब कोण किस में आता है आपका, लंब कोण साइन में आता है। साइन थीटा लगा दीजिए, हल कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका क्या कहता है भैया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो समझो आप, 8 में आपके 2 भाग हैं। हम आपको सिर्फ एक ही भाग बताएंगे, दूसरा भाग आपको स्वयं करना है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। क्वेश्चन कहता है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक ऊर्ध्वाधर ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई पूछी गई है। तो हम आपको इसका एक पार्ट बताते हैं, दूसरे पार्ट में कोण भी 2 गुना किया है और फिसलन पट्टी की उसने ऊंचाई भी 2 गुनी की है, उसको आपको स्वयं करना है। ठीक भैया, तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 8, तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, यही हमको हल करना है। अधिक के लिए आपको स्वयं हल करना है। तो लिखेंगे 5 वर्ष, ये देखो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो हम जो क्वेश्चन हल करेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए हल करेंगे। अब आप इसी में जो हल करेंगे वो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए हल करोगे। तो देखो, तो जो ठेकेदार है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी कैसा फिसलन पट्टी समझते हो ना, जो किड्स स्कूल होते हैं छोटे बच्चों वाले,
उसमें क्या होता है, आपने देखा वो तिरछी बनी होती, बच्चे एक तरफ चढ़ते हैं, दूसरे तरफ से क्या आ जाते हैं, फिसल कर नीचे आ जाते हैं, उसी को फिसलन पट्टी बोलते हैं, है ना भैया। तो देखो समझो, जो फिसलन पट्टी को लगा रही है ठेकेदार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, उसका जमीन से ऊर्ध्वाधर ऊंचाई जो है वो कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक भैया, बात समझ में आई। और इसका जो फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी तिरछी होती ना, इसी पे बच्चे खिसकते हैं। तो देख लीजिए, ये हो गई फिसलन पट्टी, थोड़ी और लंबी कर दिए, छोटा बना दो फिगर, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है भैया। तो देखो, तो फिसलन पट्टी का जो शिखर के साथ उन्नयन कोण है, देखो क्या लिखा हुआ है, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री, तो इसका शिखर जो है जमीन के साथ 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। फिगर समझ, सबके फिगर एक ही जैसे बन रहे हैं। तो जे हो गई फिसलन पट्टी, जे इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई, और जे जमीन हो गई। तो जमीन के साथ फिसलन पट्टी का शिखर जो है 30 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। ठीक भैया, तो फिसलन पट्टी की हमसे लंबाई पूछी गई, ये है फिसलन पट्टी, तो इसकी लंबाई मान लेते कितनी है, L मीटर, यहाँ से यहाँ तक। क्लियर भैया, नाम दे दो ABC। और एक चीज समझ लो, दूसरा पार्ट बिल्कुल सेम, यही फिगर बनेगा, यहाँ 30 की जगह 60 हो जाएगा, यहाँ 1.5 की जगह 3 पूरा हो जाएगा, और यहाँ 5 की जगह 5 वर्ष से कम उम्र है तो वहाँ लिखोगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। बाकी पूरा आपको स्वयं करना है, इसलिए हम आपको एक बताए थे, एक आपको स्वयं करना है। ठीक भैया, बड़ा आसान है। तो मान लेंगे यहाँ पे माना फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी की लंबाई L मीटर है। ठीक भैया, ये मान लिया, माना फिसलन पट्टी की लंबाई जो है कितनी है, L मीटर है। दिया क्या क्या है वो समझ लो, दिया है क्या क्या दे रखा है मेरे पास, फिसलन पट्टी की, देखो भैया दिया क्या क्या मेरे पास, तो ये फिसलन पट्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई बराबर कितनी है भैया, 1.5 मीटर। ठीक है, ये फिसलन पट्टी की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हो गई। थीटा कितना दिया है आपका, 30 डिग्री। ठीक भैया, अब इसका क्या करते हैं, हल करते हैं हम लोग इसको। ठीक भैया, तो देखो लिखेंगे भाई, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब फिर समझो आप, ये कांड है, ये लंब है, कांड लंब किस में आता है, साइन में। आसान है तो लगा दीजिए आप साइन थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है 1.5 बटे कांड कितना है यल, साइन 30 का मान 1/2, तो जो हो जाएगा 1.5 बटे यल, बराबर में तिरछा गुणा यल का 1 में यल, ये 15 दूनी 30, एक अंक बाद दशमलव, अर्थात यल बराबर कितना, दशमलव बाद में 0 का कोई महत्व होता नहीं है, तो 3 मीटर। ठीक भैया, तो फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब 8 का जो दूसरा पार्ट है, क्या करना है, यहाँ लिखोगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए थीटा 30 की जगह 60 हो जाएगा, और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 1.5 जगह कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सॉल्व कर देना, आंसर यही फिगर बनेगा, सब कुछ यही करना है, बस 30 की जगह 60, 1.5 की जगह 3, बाकी पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक भैया, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 है वो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो भैया क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी, समझ लो
60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार की अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक भैया, तो हमने आप एक सवाल आया तो मकान और मीनार, तो मकान और मीनार की बात करता है तो मकान छोटा बनाते हैं, मीनार बड़ी बनाते हैं। अब मीनार और पहाड़ की जब बात करें तो मीनार छोटी बनेगी, पहाड़ आपका ऊंचा बनेगा। क्लियर? चलिए भैया, तो बना लेते हैं डायग्राम को। देखो ये हो गया आपका पहाड़ की चोटी की ऊंचाई और ये हो गई आपकी मीनार की ऊंचाई। क्लियर? ये इनका आधार है, ये इनका क्या है? आधार। ठीक भैया, तो थोड़ी बात समझो ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? 60 मीटर ऊंची मीनार, तो मीनार की ऊंचाई हमको दी रखी है, कितनी है? 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, सॉरी एक पहाड़ है तो 60 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी हो गई यहाँ से यहाँ तक, से किसी मीनार की चोटी और आधार, मीनार की चोटी ये हो गई, आधार ये हो गया, तो इसकी चोटी से, बात समझिए आप जरा ध्यान से, मीनार की चोटी, पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण। अब अवनमन कोण ऊपर बनते हैं, कहाँ बनते हैं? ऊपर। लेकिन हम अपनी समस्या को हल करने के लिए अवनमन कोण को भी क्या करते हैं? उन्नयन कोण के रूप में ही दिखा देते हैं और क्वेश्चन को लगा देते हैं, आंसर मेरा आ जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, एक तो पहाड़ की चोटी से मीनार की चोटी ये हो गई, इनको मिला दीजिए। ठीक, फिर वो क्या कहता है? पहाड़ की चोटी से मीनार के आधार, तो ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। इनके जो अवनमन कोण है वो क्रमशः, अवनमन कोण क्रमशः 30 और कितने हैं? 60। तो ऊपर वाला ये कितना है? 30 डिग्री है। क्रमशः का मतलब क्रम से बात करता है, पहले चोटी से चोटी की बात की है तो पहले कोण आप ऊपर वाला दिखाओगे। ठीक भैया, फिर चोटी से आधार की बात की है, कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर, यहाँ से यहाँ तक h मीटर हो गई। अब टोटल जब यहाँ से यहाँ तक h है तो j भी h ही होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक भैया, j भी कितनी होगी? h हो जाएगी आपकी। अब इसको नाम दे दो A, B, C, D और E। नाम हमने आपको पहले ही बताया, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते हैं। ठीक भैया, आधार हमको पता नहीं है तो इसको मान लो jx मीटर है, यहाँ से यहाँ तक निकालना तो है ही नहीं हमें यहाँ तक। अगर ये x है तो ये वाला कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक x मीटर ही हो जाएगा। अब हमको जो भी चाहिए था वो सारा कुछ पर्याप्त हो गया है। एक बार फिर से समझते हैं। क्वेश्चन कहता है एक पहाड़ की चोटी से, एक पहाड़ हो गया जो 60 मीटर की ऊंचाई पर है, पहाड़ की चोटी। ठीक है भैया, उसकी चोटी से एक मीनार है, मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः कितने? 30 और 60। तो जो पहाड़ की चोटी 60 मीटर ऊंचाई की हो गई, इससे मीनार की चोटी का अवनमन कोण 30 है और पहाड़ की चोटी से ही मीनार के आधार का अवनमन कोण 60 डिग्री है। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई हमसे क्या है? पूछी गई है। ठीक भैया, तो जो पूछा गया उसको क्या करते हैं? मान लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 9। तो माना क्या करते हैं? माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक भैया, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। दिया क्या क्या वो लिख लीजिए। दिया है, ये सवाल थोड़ा बड़ा है तो ध्यान से समझो। दिया है क्या दे रखा है? पहाड़ की चोटी की ऊंचाई, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई, पहाड़ की चोटी की ऊंचाई कितनी दी रखी है? 60 मीटर। ठीक भैया, और हमने ये मान लिया है, मानने क्या है मेरे पास? माना ये हमने मान रखा है, माना DE बराबर क्या है आपका? BC बराबर x। ये मान लिया। ये हमारी समस्या को हल करने की इसकी आवश्यकता नहीं है, हम चाहें तो इनको भी ले सकते हैं DE और BC, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, तो इसलिए हमने यहाँ भी x मान लिया। ये भी क्या होगा? जब ये x है तो जैसे ये h था तो इतनी ये भी h है। उसी प्रकार ऐसा थोड़ी ना होता मीनार और पहाड़ जाके ऊपर चल के फैल गए हों,
आपको उससे मतलब नहीं होता फैले हो या ना फैले हो, आपको ऊर्ध्वाधर ही लेना होता है, अर्थात जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ रहेगी। तो हमने जे एक्स मानी, ये वाली कितनी रहेगी, एक्स ही रहेगी। क्लियर, आपको कुछ इसके फालतू नहीं सोचना है। तो जे हो गया मेरे पास, ठीक भैया। अब करेंगे इसको हल, थोड़ा और समझ लो कि हमें अभी ये त्रिभुज ए सी बी लेना पड़ेगा। ध्यान रखना, जहां जहां कोण बनेगा वही वही हमको त्रिभुज लेना। एक कोण यहाँ बन रहा तो त्रिभुज लेना ए बी सी, एक कोण आपका ये बन रहा तो एक त्रिभुज लेना ए डी ई, ये दो त्रिभुज लेने हैं। तो इसमें जब लेंगे जिसका लंब पता ही नहीं है, पता है नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा, टोटल है 60, यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, 60 में इतनी हमको पता है, हमने यच मानी है। तो यदि टोटल में से ये वाली घटा दें तो ये वाली निकल आएगी। तो क्या लिख देंगे, जे हो जाएगी 60 माइनस एच मीटर। कितनी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक की हो गई, यानी कि ये वाली। ठीक भैया, अब सारा कुछ हमको फिगर में पर्याप्त हो गया, क्वेश्चन को हल करते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा। चलिए हल देखो। और एक चीज आपको बताई थी कि इसमें प्रतिबंध नहीं है कि पहले ये हल करना है या पहले ये हल करना है, कोई सा भी आप पहले हल कर सकते हो। हम लोग पहले त्रिभुज एबीसी लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में। ठीक भैया, अब देखो ये आधार है और ये लंब है, आधार और लंब की बात करता है, आपको पहले ही बताया, आंखें बंद करो तुरंत क्या लगा दो, tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा कितना है 30 बराबर लंब, लंब देखो ये हमने निकाला 60 माइनस एच बटे आधार कितना है x। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60 माइनस एच बटे x, बराबर में तिरछा गुणा x का 1 में x, √3 का 60 माइनस एच में, तो क्या कर देंगे 60 माइनस एच और √3 आपका साथ में आ जाए। इसको समीकरण दे दो आप 1, इसको समीकरण कितना दे देंगे 1। अब लिखेंगे ये वाला त्रिभुज, यही तो कोण बनना है त्रिभुज ए डी ई में। अब लिख दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ए त्रिभुज बना दीजिएगा समकोण त्रिभुज ए डी ई में। ठीक भैया, समकोण त्रिभुज ए डी ई में। देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें ये लंब है पूरा, देखो दिख रहा है ना 60 है, तो लंब और ये आधार है, तो इसमें वही लगा दो tan थीटा, थीटा कितना है 60 बराबर लंब, लंब कितना है 60 बटे आधार कितना है x। इसके बाद में आपको ऊपर से नोट करना है, देखो भैया, तो tan 60 का मान होता है √3 60 बटे x बराबर में तिरछा गुणा होता है, अर्थात x, अब डायरेक्ट हमने x का मान चाहिए तो x कर देंगे इधर, √3 आ जाएगा बटे में, तो x बराबर 60 बटे √3, इसे समीकरण दे दो 2। ठीक भैया, समीकरण 1 और 2 में देखो इनके बाएं वाले पक्ष कैसे हैं बराबर, तो इनकी तुलना हो जाती है। जब बाएं पक्ष बराबर है तो दाएं पक्ष भी कैसे हो जाएंगे बराबर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व जब 2 से लिखोगे तो x से x आपका खत्म हो जाएगा, कंपेयर होगी तो वो खत्म हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा 60 माइनस एच √3 बराबर 60 बटे √3। इसके नीचे कुछ नहीं, क्या मान लो 1 बराबर में कैसा गुणा तिरछा, तो इधर √3 का √3 में केवल कितना रह जाएगा, ये बात आपको पता है ना पहले से, करणियों के अंदर की संख्याएं समान होती हैं तो अंडर खत्म हो जाता है, संख्या केवल एक बार लिखा जाता है, अर्थात अंडर के अंदर की संख्याएं जब समान होती हैं तो अंडर खत्म हो जाता है, संख्या केवल एक बार लिखा जाता है, केवल कितना रह जाएगा 3 बराबर 60 × 60, 3 के अंदर कर दो गुणा तो कितना हो जाएगा 6 × 18 180 माइनस 3 का h में 3h बराबर 60, 3h माइनस का इधर लाओ प्लस का 60 उधर जाएगा माइनस का 180 माइनस 60 बराबर 3h, 180 में से 60 के कितना बचेगा 120 बराबर 3h, h के साथ 3 गुणे में तो कहाँ जाएगा बटे में, इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा बचा नोट कर लीजिएगा, तो h बराबर हो जाएगा 120 बटे 3, 3 × 3 3 × 12, कितना रह गया h बराबर 40। ठीक भैया, h बराबर कितना आ गया 40 मीटर। तो
यही आपकी क्या हो गई मीनार की ऊंचाई। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद है कि इसमें कोई भी आपको डाउट पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर भी यदि है तो आप पूछिए जरूर। हमने आपको इतनी सरल सी भाषा में बताया है कि आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, और फिर भी आता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हम आपके सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के साथ साथ आपका रिवीजन भी करवाएंगे, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए और आप अच्छे मार्क्स ला सकें। तो आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।